पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स में अगर क्रिकेट नॉलेज का ना कोई विद्या सागर है ना, वो अपने कामी भाई हैं, कामरान अकमल। कामी भाई ने ना रिसेंटली बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट दी और पीसीबी को इसके ऊपर गौर करना चाहिए। कामी भाई ये कहते हैं कि मैं पीसीबी से दोनों हाथ जोड़कर ये अपील करता हूँ, दरखास्त करता हूँ कि अगर वो एक अच्छी टीम बनाना चाहते हैं ना वर्ल्ड टी20 के लिए, ठीक है, तो सलमान अली आगा और बाबर आजम को टी20 टीम से निकाल दें, ठीक है। ये दोनों जिस तरीके से टी20 क्रिकेट खेल रहे हैं, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि रिजवान का क्या फॉल्ट है कि आपने उसे टीम से बाहर कर दिया टी20 इंटरनेशनल की। बाबर और सलमान अच्छे टेस्ट प्लेयर और अच्छे ओडीआई प्लेयर्स हैं, लेकिन वो टी20 क्रिकेट में फिट इन नहीं होते। आपके पास बेहतर टी20 प्लेयर्स अवेलेबल हैं और उनको सामने लेकर आना चाहिए। मेरा ख्याल है कामी भाई के कैलेंडर शलेंडर या तो कोई ले गया, कोप गया, या कामी भाई ने कैलेंडर देखे हुए ज़्यादा दिन हो गया उनको। कामी भाई नवंबर मुक गया है ऑलमोस्ट, 2 महीने रह गए ने पीछे वर्ल्ड टी20 की, ठीक है। फरवरी में वर्ल्ड टी20 स्टार्ट हो जाना है, तो कामी भाई इन दोनों को निकाल के रखेंगे किसको, ये नहीं आपने बताया। केड़े बेटर टी20 प्लेयर्स अवेलेबल है वो आपने बताया नहीं। तीसरे चौथे नंबर पर किसको बैटिंग करानी है। अच्छा, दूसरा ये कि 2 महीने ये खेलेंगे किधर, प्रैक्टिस किधर करेंगे कामी भाई, इंटरनेशनल क्रिकेट तो नहीं है। फिर ये आपके साथ नेट्स लगवा दें इनको जो नए लड़के आएंगे, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जितनी आपने क्रिकेट खेली हुई है और जितने पाकिस्तान को आपने मैचेस जितवाए हैं, कभी कितने हैं टोटल मैचेस, मेरा ख्याल है कोई 1600-1700 तो हैं मैचेस जो आपने जितवाए में है ना। तो फिर कभी भाई वो कर लेते हैं, आपके साथ नेट्स लगवा देते हैं, तैयारी करवा दें 2 महीने में ऐसी ज़रा जिसे कहते हैं भाग दौड़ करवाएं, इनकी वर्जिशें करवाएं, डेंट वेंट पिलवाएं इनसे, उसके बाद ले आते हैं टीम में। कामी भाई को खुदा दा खौफ करो, कोई आसरा करा लिया करो सरकार। 2 महीने टोटल रह गए हैं, आप 2 महीने पहले टी20 का कप्तान फारग करने के चक्करों में आप बाबर आजम को आपने क्यों निकाला, किसी को नहीं पता, ठीक है। अच्छा चलो, मैं कहता हूँ कि स्ट्राइक रेट के मामले पर निकाला, फाइन। बाबर आजम को आप वापस किस चक्कर में लेकर आए हैं फिर, अभी शादाब खान किस चक्कर में वापस आएगा। सवाल तो बहुत हैं। आपकी पूरी टी20, आप मेरे मुझसे पूछे ना तो मैं आपकी पूरी टी20 टीम चेंज कर दूं सिवाय कुछ नामों को छोड़ के। अगर आपने, आप कह रहे हैं ना पीसीबी ले डिसीजंस, तो पीसीबी को तो फिर बड़े जिसे कहते हैं ना इमीडिएटली रेकलेस किस्म के नजर आने वाले डिसीजंस लेने पड़ेंगे, लेकिन वही डिसीजंस फिर आपको आगे जाके पे ऑफ भी कर देंगे। आपके ओपनर्स दोनों ठीक हैं, जो कि आई फील के एक ओपनर और जोड़े ना ज़रा साथ वो माज हो सकता है, ताकि आपके दोनों ओपनर जो है ना वो थोड़ा सा ज़रा ना उनको पता लगे कि भाई हमारी पोजीशनें जो हैं वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। हम इन्वेस्टमेंट्स, हम जिस लड़के को कहते हैं ना ये हमारी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, वो ही भैंस की आँख पूरे का पूरा बैंक डबवा देता है। क्या किसी ने एफडी तोड़वानी आगे जाके उम्र में, वो भाई जिस टाइम हम उसे कहते हैं ना कि ये हमारी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, उसी दिन वो पूरे का पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश करवा देता है। अभी फरहान को कहा जा रहा है, फरहान बैट्समैन अच्छा है, लेकिन फरहान की कोई टेक्निकल कमजोरियां वो कोई नहीं बताता, बस कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है अच्छा, लेकिन फरहान की एक ऑफसेट की गेम का प्रॉब्लम है, फरहान की डॉट बॉल्स की गेम का प्रॉब्लम है, फरहान को इन दोनों के ऊपर ठीक ठाक काम करना है। फरहान का असल पता लगेगा अगेंस्ट टफर अपोजिशंस ऑन टफ विकेट्स, वहाँ पे फरहान का असल टेस्ट होगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया में फरहान का टेस्ट हुआ था, अनफॉर्चुनेटली फरहान फेल हो गया। साइम अयूब ठीक ठाक चल रहा था, अब साइम अयूब भी जैसे कहते हैं पकड़ा गया है, क्योंकि जारी बात है इंटरनेशनल टीम्स आपके ऊपर काम करती हैं। अब बाबर को आप इसलिए वापस लेकर आए हैं कि आपने वर्ल्ड टी20 श्रीलंका के अंदर खेलना है और वहाँ पर आपको एक एंकर इनिंग वाला बैटर चाहिए, ठीक है। अब बाबर को आप ये कह के वापस तो ले आए हैं, बाबर की फॉर्म का भी आपके सामने है। प्रॉब्लम इस दिस कि बाबर की इमीडिएट बाद सलमान अली आ जाता है, वहाँ पर 2 एंकर बैटर आ जाते हैं। आप इस चीज़ को लेकर श्रीलंका में फंसेंगे, मैं अभी आपको बता रहा हूँ आप इस चीज़ को लेकर भी फंसेंगे। अब प्रॉब्लम इस दिस, आप दोनों को नहीं निकाल सकते, एक कप्तान है, एक आपका सबसे मेजर बैटर है, अब यहाँ पे फंसेंगे। विकेट कीपिंग में उस्मान है, उस्मान टॉप ऑर्डर का है, उसको आप मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करवा रहे हैं, आप नीचे ऑलराउंडर्स लेकर बैठे हुए हैं। मिडिल ऑर्डर में आपके पास, आपको मिडिल ऑर्डर में न्याजी वो जो समद है ना उस तरह का चाहिए, लोअर मिडिल ऑर्डर में आते साथ छक्के मारने वाला, वो न्याजी और समद है। नवाज़ ठीक चल रहा है, ठीक है, लेकिन नवाज़ का प्रॉब्लम यह है कि नवाज़ का मैं ये देखना चाहूँगा कि जो बड़ी टीमों के लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट आएगा फिर वो क्या करता है। अभी तो वो ठीक चल रहा है, अभी इज़ माशाल्लाह डूइंग रियली वेल, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। नवाज़ का असल टेस्ट आएगा बड़ी टीम्स के अगेंस्ट, उनके लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट। एशिया कप के फाइनल में नवाज़ नहीं कर सका, उसने बॉलिंग ही नहीं की थी जब 2 लेफ्ट हैंडर लगे हुए थे, दुबे और तिलक। ये एक प्रॉब्लम है और मुझे ये माइंडसेट नहीं समझ में आता। अच्छा, ये सिर्फ हमारा नहीं है, ये औरों का भी है, ये औरों का भी है। ये इवन इंडिया ए का भी यही माइंडसेट था, अभी मैं देख रहा था इसमें इमर्जिंग एशिया कप में। ये माइंडसेट मुझे समझ नहीं आया यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यार कैसा स्पिनर है भाई, आप कैसे स्पिनर है कि आप ये देख रहे हैं कि मैं चूंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर हूं तो मैं खब्बों को नहीं गेंद कराऊंगा, मैं राइट आर्म ऑफ स्पिनर हूं तो मैं सज्जों को गेंद नहीं कराऊंगा। ये अभी इसको चीज़ ट्रेंड चला है। अच्छा, आप फ़हीम अशरफ पर आ जाए, फ़हीम अशरफ की बैटिंग का तो कोई ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं है, बॉलिंग वो कदरे बेहतर कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास स्पिनर्स की एक पूरी फौज है, तो आपके पास जैसे कहते हैं आपका जो, मैं अभी आपको बता रहा हूँ आपके बॉलिंग कम्बिनेशन फिर बेहतर है।
और मसला आपकी बैटिंग में है। आपकी बैटिंग में ना डेप्थ है, ना स्ट्रेंथ है, ना कुछ और है। आपका ना एक और बड़ा मेजर मसला है, और वो हमारी टीम उसको नहीं टैकल कर पा रही। वो ये है कि आप छक्के मारने वाले मोड में तो आ गए हैं। छक्के मारने वाले मोड में आप आ गए हैं। आपने 2025 में चंगे पहले 200 प्लस छक्के मारे हैं। 2025 में 2 ही टीमें हैं जिसने 200 प्लस छक्के मारे हैं, एक पाकिस्तान 209, एक दूजी वेस्ट इंडीज़ 214। आप 7 छक्के पर जैसे कहते हैं ना मैच के हिसाब से मार रहे हैं 2025 में T20 इंटरनेशनल में, विच इज़ ब्रिलियंट। मसला बनता है 2 छक्के मारने के बीच में जो गेंदें हैं ना, उसमें आप क्या कर रहे हैं, और उसमें हम खेल जाते हैं डॉट बॉल ज़्यादा। तो वो जो 2 छक्के हम मारते हैं ना, उसके बीच में हमने इतनी डॉट बॉल्स खेल ली होती हैं कि वो 2 छक्के बेअसर हो जाते हैं। हमारे 209 छक्के वो इसी वजह से आपको थोड़े बेअसर से लगती है, क्योंकि हमारी डॉट बॉल परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। हम मिडिल ओवर्स में फंसते हैं, क्योंकि मिडिल ओवर्स में दुनिया लगाती है अपने स्पिनर्स, और स्पिनर्स हमसे नहीं चेक हो रहे। ये प्रॉब्लम आ रहा है हमें। फरहान जिस किस्म का बैटर है वो स्पिनर्स को अच्छा चेक करे, लेकिन वो उतना लंबा जाता नहीं है। वो T20 है, मार धाड़ वाली है, कभी चला जाएगा कभी नहीं भी जाएगा। तो अब जो कुछ भी है ना, अब आपको इसी सारा कुछ को लेकर वर्ल्ड T20 में जाना है, और यू हैव टू मेक श्योर कि किसी तरीके से आप चीज़ें बैलेंस कर लें। ये सलमान अली आगा को निकाल दो, बाबर को निकाल दो, फलाने को ले आओ, टिमकाने को ले आओ, कब तक बुनैने बदलते रहेंगे। तो हाँ गाइज, आप कामरान अकमल की बात से कितना इत्तेफाक करते हैं। असल में हमारी कौम का मसला ये है, या हमारे सिलेक्टर्स का मसला, हमने जहाँ पे जिन खिलाड़ियों को जिन कंडीशंस में खिलाना होता है उनमें हम उनको बाहर कर देते हैं, और जिन कंडीशंस में हमने यंगस्टर्स को मौका देना होता है तब हम यंगस्टर्स को जो है वो मौका नहीं देते, और वही पुराने चले हुए कारतूसों पर जो है वो इन्हिसार करते हैं। और अब जबकि आपने T20 वर्ल्ड कप बिल्कुल आपके सर पर खड़ा है, और आपने जो है वो श्रीलंका में खेलना है, वहाँ पे विकेट जो है वो टर्निंग ट्रैक्स होते हैं, बॉल स्विंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, टर्न बहुत ज़्यादा होती है, और आपको जो है वो स्ट्रॉन्ग टेम्परामेंट वाले प्लेयर चाहिए, आपको बाबर आजम जैसे प्लेयर चाहिए, आपको जो है वो सलमान अली आगा जैसे प्लेयर चाहिए, आपको मोहम्मद रिजवान जैसे प्लेयर चाहिए, जिन पे आपने काफ़ी अरसा जो है वो इन्वेस्ट किया है। तो अभी कामरान अकमल जो है वो इन्हीं लोगों को निकालने की बातें कर रही है। यही वर्ल्ड कप अगर जो है वो पाकिस्तान में होता या फिर दुबई में होता तो आप शायद जो है वो यंगस्टर्स के साथ चले जाते, या इंग्लैंड में होता तो आप यंगस्टर्स के साथ चले जाते, लेकिन आपने जहां पे खेलना है उस चीज़ को कोई जो है वो देखना नहीं चाहता, उस चीज़ को कोई मलहूज़े खातिर नहीं रखता, और हम बिल्कुल जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो सोचते हैं, और जब यंगस्टर्स को मौका देने का टाइम होता है तो तब हम देते नहीं, और जब जो है वो बिल्कुल सर पे कोई चीज़ आ जाती है तो तब हम जो है वो कहते हैं कि पुराने जिन खिलाड़ियों पर हमने काफ़ी अरसों का जो है वो इन्वेस्ट किया उनको टीम से निकाल दें। तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा ब्लंडर होगा अगर बाबर आजम को जो है वो आप निकाल देते हैं। तो मेरे ख्याल से बाबर आजम को जो है वो टीम में रखना चाहिए, और आप दूसरी भी आपकी मजबूरी बन गई है कि आपको सलमान अली आगा चूंकि कप्तान है, तो आप उनको भी अगर कप्तानी से हटाएंगे तो अगर वो कप्तान रहते हैं तो वो टीम में ज़रूर खेलेंगे, अगर कप्तानी से हटाएंगे तो टीम का कॉन्फिडेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और पाकिस्तान टीम जो जेल नहीं हुई है वो शायद जो है वो पाकिस्तान दोबारा उसका शराजा बिखर जाए, तो वो भी आप इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। मेरे ख्याल से जो आपको जो है वो रिस्क लेना चाहिए वो मोहम्मद रिजवान पे लेना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद रिजवान आपको श्रीलंका में काफ़ी मददगार जो है वो साबित हो सकते हैं। आपको बाबर आजम को भी टीम में रखना है, आपको मोहम्मद रिजवान को भी टीम में रखना है, एज ए विकेट कीपर आप उसको रखिए, और आप जो है वो उस्मान को बेशक जो है वो आप टीम से निकाल दीजिए। आपको सॉलिड टेम्परामेंट वाले, सॉलिड टेक्निक वाले, जिनका डिफेंस बेहतर है अगेंस्ट यंगस्टर स्पिनर्स, उनको जो है वो रखना चाहिए। और काफ़ी लोग अब कहेंगे कि बाबर आजम जो है वो स्पिनर्स के खिलाफ फंसते हैं, तो मेरे ख्याल से बाबर आजम को अपनी उस खामी पर जो है वो काम करना, बजाय इसके कि आप बाबर आजम को इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले टीम से जो है वो निकाल दें। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।